अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही खास होने वाला है। आज जो मैं दरिया पे मौजूद हूं। अच्छा, रिसेंटली मलिक साहब आपने इस दरिया का ठेका भी लिया है। मुझे ये बात हजम नहीं हुई, ये ठेका क्या होता है, ये किस तरह लिया जाता है? ये मलिक साहब ठेका होता है मछली का। ठीक है। ठीक है, ये सालाना गवर्नमेंट से बोली होती है। ठीक है। ठीक है, मतलब नीलामी होती है सालाना। नीलामी। ठीक है। ठीक है, इसकी नीलामी होती है अगस्त में। अगस्त में हाँ। दरिया की नीलामी होती है। हाँ, ठीक है। और मिसाल तहसील लेवल पे। तहसील लेवल पे। हाँ। अच्छा। अब हमारे पास है तहसील जलालपुर और ठीक है। तहसील अहमदपुर शरीफ। ये तकरीबन कितना किलोमीटर बनता है ये दरिया? ये दरिया का टुकड़ा तकरीबन 20 किलोमीटर आता है तहसील अहमदपुर ठीक है। में। अच्छा, इस 20 किलोमीटर की नीलामी की गवर्नमेंट की तरफ से कितनी कीमत थी? इसकी कीमत थी 22 लाख। 22 लाख। ठीक है, मतलब कि ये 20 किलोमीटर की ये जो दरिया उन्होंने नीलाम की है मछली के लिए, 20 लाख उसकी प्राइस थी। प्राइस इस 20 लाख में काफी सारे लोगों ने हिस्सा बांट के मुख्तलिफ टुकड़े तकसीम करके लिए होंगे। नहीं, ये जो बोली में ठेकेदार जाता है वो एक ही जाता है। ठीक है। ठीक है, वो ठेका आगे से उठा लेता है। सही है। फिर वो आगे टुकड़े टुकड़े करके तकसीम कर देता है। ठीक है। जो छोटे ठेकेदार होते हैं ना, फिर उनको सेल कर देता है। अच्छा, जिस तरह अगर हम ये देखें कि जिस तरह पिछले साल आप कहते हैं कि पिछले साल जो पानी था, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो सामने जंतर है, उससे आगे एक आपको छोटा सा दरख्त नजर आ रहा होगा, उससे नीचे जो है ये दरिया है, वहां तक जो है दरिया ये बहता था जी। अब इस सूरत हाल में जब आपके पास पानी ज्यादा आ चुका है जी, पिछले साल की निस्बत मछली इस साल ज्यादा होगी या कम होगी? मलिक साहब, इस साल मछली तकरीबन उससे 4 गुना बढ़ के होगी। अच्छा, अभी अगर अभी थोड़ा सा हम मुशाहिदा करें तो कितना एक वजन जो है वो मछली का होगा जो इस टाइम दरिया की सूरत हाल है? इस टाइम दरिया में जो मछली का दाना है ना, कम से कमो पेश 10 किलो 12 किलो का दाना है। जबरदस्त। अच्छा, जो देखा गया है, पकड़ा भी गया है। अच्छा मलिक साहब, आपकी जो लेबर है ये कौन सी डेट से, किस महीने से इन्होंने मछली पकड़ना शुरू करनी है? ये जैसे ही पानी कम होगा पीछे से मलिक साहब, पता चल जाएगा कि पानी अब पीछे खत्म हो गया है। ठीक है, उस टाइम जैसे ही ये डाउन होगा तकरीबन 10 फुट पानी अच्छा, मतलब दरिया का जो पानी है वो 10 फुट तक होगा तो मछली पकड़ना शुरू हो जाएगी, मछली का शिकार शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये सीजन जो है ये किस महीने तक जाएगा? ये दरिया जैसे ही जितने अरसे तक चलेगा कमो पे। ठीक है। ये इसका सीजन आता है तकरीबन 8 से 15 दिन मछली का। अच्छा, मतलब पकड़ने का, मतलब दरिया पानी जैसे कम होगा ठीक है, उसके बाद आपके पास 10 से 15 दिन होंगे। 15 दिन होंगे, हमने वो मछली का शिकार खेल लेना है। फिर पानी बढ़ जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है, फिर मछली हाथ नहीं आती। सही, मतलब कि इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें नुकसान भी आ सकता है और इसमें फायदा भी हो सकता है। अगर 20 लाख डाला है ना पानी में, ठीक है, कम पेश वो 60 लाख निकले मच्छी तो 20 लाख वो आएगा। अल्लाह अकबर। फिर तो मतलब अगर लग जाए तो ये तो मतलब कि आप 4 से 5 दिनों में भी निकाल सकते हैं जी, लग जाए तो मछली का है। अच्छा, शिकार। ठीक है, फिर यहाँ से जो आप मछली पकड़ते हैं वो फिर यहाँ से कहाँ जाती है, किन एरियो में जाती है? ये जाती है हमारे जलालपुर में। ठीक है, हेड पॉइंट पे। जबरदस्त। ठीक है, अहमदपुर बहावलपुर। ठीक है। उस टाइम जो मछली का रेट है, क्योंकि वो दरिया की मछली होती है, तो उसका रेट जो है वो मैक्सिमम कितना एक होता है? हमें जो मलिक साहब रेट मिलता है ना, उस टाइम बड़ी मछली का हमें रेट मिलता है 300 से 400। अच्छा, किलो। हाँ, ठीक है। छोटी मछली का मिलता है 150 से 200 के दर। फिर वो आगे जिस तरीके से वो बेचते हैं वो तो हमें पता है, वो तो मंडियों पे जाके थे। मतलब सर, जिस तरह अब महंगाई की सूरत हाल है, इस महंगाई में यही लगता है कि मछली का जो रेट है वो पिछले साल से शायद डबल भी हो सकता है। हाँ, डबल भी हो सकता है। इस साल वैसे जो फार्म की मछली चल रही है मलिक साहब, वो चल रही है मैक्सिमम 500 पे। ठीक है, तो ये तो दरिया की मछली है, कम और पेश इसका रेट जो निकलेगा 8 से 700 तक। अच्छा, अब जिस तरह मलिक साहब गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी पानी की सूरत हाल है जी, अगर मजीद इसके अंदर पानी ऐड नहीं होता तो ये कितने दिन तक पॉसिबल है कि पानी जो है वो उतर जाए नीचे? ये तकरीबन इसको 15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, 15 दिन लग जाएगा। अच्छा, अगर इस पानी जो अभी यहाँ पे कैपेसिटी है, अगर मजीद पानी इसके अंदर ऐड नहीं होता तो कितने दिन के बाद आप मछली का जो शिकार है वो कर सकते हैं आसानी के साथ? हम 15 दिन बाद इसका शिकार कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं यही दुआ करूंगा कि जल्दी पानी जो है वो नीचे चला जाए ताकि मैं भी देख लूं कि मछली किस तरीके से पकड़ते हैं। अच्छा, ये जो मछली पकड़ते हैं ये जालों की मदद से पकड़ते हैं? जालों की मदद से। तकरीबन कितनी मैक्सिमम लेबर होती है? लेबर होती है मैक्सिमम एक जाला जो आगे दरिया में डाला जाता है उसको लेके खींचते हैं, मैक्सिमम 12 से 10 से 12 आदमी होते हैं। अच्छा, ये जो जाला होता है वो मतलब 2 कश्तियां होंगी, उसके दरमियान में खींचते हैं या कोई और प्रोसीजर होता है इसका? नहीं, ये जो जाला होता है ना, दरिया में जाला डाल के ना, ठीक है,
एक साइड पे 4 आदमी एक साइड पे आ जाते हैं, 4 एक साइड पे आ जाते हैं, सही उनको खींचने वाले। अगर किश्ती हो तो बेहतर है, नहीं तो ट्यूब वगैरह लगा के जाले को सेंटर में 2-3 टूपें लगा देते हैं, वो पीछे 4-5 आदमी भी जाले में फिरते हैं। ठीक है, हाँ, वो कहीं फंस जाए कुछ हो जाए वो छुड़ाते रहे वगैरह रहते हैं। अच्छा, ये जो जाला है ये कितना मतलब के देर चलाते रहते हैं, या कितना मतलब कह सकते हैं कि मीटर या किलोमीटर कितना? ये तकरीबन 3-3 किलोमीटर तक ले जाते हैं। अच्छा, फिर पता कैसे चलता है कि ये अभी जाले के अंदर जो मछली जो है काफी मिकदार में आ चुकी है? हाँ, वो इस तरह पता चलता है, मैं आपको बताऊं, आगे जाला लगा के ना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक साइड से जाले डाल के ना उसको खींचते आते हैं। सही है। जो आदमी पीछे फिरते हैं ना, वो जैसे ही मछली लगती जाती है उनको मालूम हो जाता है कि मछली वजन भी बताता होगा जाली का। अगर ज्यादा हो जाए तो वो ताजा निकाल के ना, सही है, बोरते साथ में होते हैं उनमें डालते रहते हैं, वो अपना स्टॉक करते जाते हैं ताजा। चले, आप वादा करें कि जैसे ये पानी उतरेगा आप हमें खसूसी तौर पर बुलाएंगे और मैं खुद देखूंगा कि ये, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि मछली को किस तरीके से पकड़ते हैं, जाल किस तरीके से लगाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह आपको शिकार भी दिखाएंगे, जिंदा मछली भी दिखाएंगे कि किस तरह मछली फड़क रही है पानी जिस तरह हाथ में आएगी यूं करेगी वो जरा मैं देखना चाहता हूँ किस तरह का मजा आता है। आपको दिखाएंगे, बस दुआ करें ये जो रेला आ रहा है वो आसानी से गुजर जाए। आज का व्लॉग बस इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।